बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमने विज्ञान को जस्टिफाई कर दिया है। हमने विज्ञान को, तर्क को अपने धर्म में शामिल किया है। केवल कपोल कल्पना पर हिंदू धर्म नहीं चलता। और जो हमारे पुराण हैं वो ऐसी ऐसी व्याख्याएं रखे हुए हैं अपने अंदर, कोड में, कोडिंग में, कि अगर पुराणों की सही व्याख्या की जाए तो धर्म के, अध्यात्म के अनूठे रहस्य खुल सकते हैं। इसी क्रम में हम माता शीतला की पूजा भी करते हैं, जो पूरी तौर से साइंटिफिक है। कैसे है वो बताएंगे। पहले समझिए कि माता शीतला है कौन। माता शीतला का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और इनको अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है, यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है देवी के इस रूप का, इस स्वरूप का। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और ये रोगों को हरने वाला है। यानी इनकी उपासना को समझ करके अगर इनकी उपासना की जाए तो आप हर तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इनका वाहन है गधा। गधा क्यों वाहन है उस पर भी बात करेंगे। और इनके हाथों में है कलश, ठंडे पानी का कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना होती है ग्रीष्म के मौसम में, गर्मी के मौसम में। और माता शीतला की उपासना ऐसा नहीं है कि अब पॉपुलर हुई है। गांव गांव में, छोटी छोटी जगहों पर माता शीतला की उपासना होती है। सिर्फ एक बात है कि उन्हें यह समझना होगा कि आखिर शीतला माता का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या कहता है। और माता शीतला की उपासना का जो मुख्य पर्व है, जब इनकी मुख्य रूप से उपासना की जाती है, वो पर्व है शीतला अष्टमी का। इस बार शीतलाष्टमी का जो पर्व है ये 25 मार्च को मनाया जाएगा। यानी 25 मार्च को आप माता शीतला के स्वरूप को समझ करके, उनके रूप को समझ करके उनकी पूजा उपासना कर पाएंगे। कि पहले ही आपको बताया कि जो हमारे पुराण हैं उन्होंने बहुत सोच समझकर देवी देवता के स्वरूपों का निर्माण किया है। और पुराण जो है वो ऐसे रहस्य को बता देते हैं जो रहस्य समझना होगा, जो रहस्य बाद में साइंस जिसको बहुत बाद में स्वीकार करता है, उसको हमारे पुराण बहुत पहले बता चुके हैं। कैसे? माता शीतला के स्वरूप का क्या है मामला। देखिए, माता शीतला के हाथ में रहती हैं कलश, ठंडे पानी का कलश होता है, सूप जिससे अनाज साफ करते हैं, झाड़ू और नीम के पत्ते। अब आप देखिए, ये जो चारों चीजें हैं, कलश, सूप, झाड़ू, नीम के पत्ते, ये साफ सफाई की सूचना देती हैं। झाड़ू भी साफ सफाई की चीज है, नीम के पत्ते वातावरण को साफ रखते हैं, सूप अनाज को साफ रखता है और ठंडा पानी मन को, शरीर को शुद्ध करता है। तो ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचना देती हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है। शीतलाष्टमी में ताजा भोजन नहीं चढ़ता। शीतलाष्टमी में रात का बना हुआ भोजन इनको सुबह चढ़ाते हैं, बासी खाना चढ़ाते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में लोग बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का चौकोर टुकड़ा समर्पित करते हैं इनकी पूजा में, जिस पर उनका चित्र बना हुआ होता है शीतला माता के स्वरूप में। और आप देखिए कि माता शीतला की पूजा ज्यादातर होती है वसंत ऋतु में और ग्रीष्म में होती है। गर्मियों में और वसंत में इनकी पूजा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस समय में बीमारियां होने की, रोगों के संक्रमण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ऐसी देवी के संपर्क में आना है, उनके स्वरूप को समझना है, जानना है, जिनके स्वरूप के संपर्क में आने से और समझने से आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे।
और किस समय पूजा होगी? जिस समय बीमार होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो उनके रूप को, स्वरूप को समझ करके अगर आप अपने रूटीन का पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से गर्मी और वसंत के बीच का जो समय होता है उस समय में वायरल फीवर, इन्फेक्शन होना, चेचक होना, इसकी संभावना ज्यादा होती है। ये सब चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। रेखा देखिए, पुराण का मतलब ये नहीं है कि जो उसमें कहा गया आपने आंख मूंद करके उसको फॉलो कर लिया। नहीं, आप पुराण कहना एक्चुअली क्या कहना चाहता है? पुराण में जो कहा गया, किसी भी तरह के पुराणों में, वो एक कोड है, उसको समझना होगा। जब आप समझेंगे तो आपको गर्व होगा कि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पहले से हमारे पूर्वज आचार्य जानते थे। विज्ञान क्या कहता है शीतलाष्टमी के बारे में? विज्ञान कैसे एसोसिएटेड है इसके साथ? चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष